अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो फ्रीजा से मिलकर उसको ट्रेन करने का सोचता है। वही जीरन मकोटो से लड़ता है, लेकिन मकोटो उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और वो हेड से लड़ने वाला होता है। वही वजीटो फ्रीजा की ट्रेनिंग शुरू करता है। ये मांगा कॉल मी आज नहीं है, पूरी मांग देखने चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो फ्रीजा के साथ सालों ट्रेन करता है। वहीं उसके पीछे कोई खड़ा होता है। मुझे लगा था तुम यहां पर होगे। यकीन नहीं होता कि तुम केले नहीं खा रहे। और हम फाइनली ब्लैक फ्रीजा को देखते हैं और वो बोलता है, मैंने तुम्हारा खेल खेल लिया मंकी, तुम अब मुझसे लड़ोगे। और उसके हाथ में किड वजीटो होता है। अब तुम इसको वापस ले सकते हो। वही वजीटो ये देखकर बोलता है, टाइम हो ही गया था। तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया है? 1 साल या 2। अगर सच बताऊं तो तुम जिस स्पीड से बेहतर बनते जा रहे हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पॉसिबल है। सोचो तुम मेरी आधी पावर तक कितनी आसानी से पहुंच गए हो। ये अच्छा है, पर याद रखना मेरा पावर लेवल भी इन सालों में बढ़ चुका है और मुझे डर है कि हम दोनों के बीच का गैप अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पर तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी मुझे हराने के लिए, और बदकिस्मती से तुम्हें 2 और लोगों को हराना होगा इसी तरह मुझसे लड़ने से पहले। बॉयज। और वजीटो 2 लोगों को बुलाता है जो कि दोनों गोकू और वेजिटा होते हैं। और गोकू बोलता है, यो फ्रीजा, तुम कितने अलग दिख रहे हो और ताकतवर भी। मुझे पता था कि तुम्हें यहाँ लाना अच्छा आइडिया होगा। तुम कैसे हो अब? पर वेजिटा बोलता है, बस हो गया कैकरॉट, वो हमारा कोई दोस्त नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है हमारे बदले के लिए, तो उसको उसी तरह ट्रीट करो। हाँ? तुम दोनों? पर फ्रीजा दोनों को देखकर ही शॉक होता है और वो बोलता है, अब ये क्या है? क्या तुम दोनों मंकी फ्यूज नहीं हो गए थे? मुझे कितने ये बेकार गेम खेलने होंगे। हाँ, खेल? तुम पिछले 2 साल से मेरे एक छोटे वर्जन को हराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मैंने अपनी थूक से बनाया था। और तब भी तुम पूछ रहे हो कि मैंने इनको कैसे बनाया। तुम पूछ रहे हो कि मैंने एक और कैकरॉट और वेजिटा कैसे बनाया। ये समझो कि ये कोई खेल नहीं है, ये मेरी पावर का हिस्सा है। और अगर तुम सच में कमज़ोर रहना बंद करना चाहते हो तो तुम्हें इनको हराना ही होगा। ये बेकार सेयन। और फ्रीजा गुस्सा में बोलता है, जो भी तुम बोल रहे हो उसको तुम बाद में रिग्रेट भी करोगे, इन दोनों बेवकूफ़ों के बाद। लेकिन मैंने बस तुम्हारा पहला खेल ख़त्म किया है, तो इसलिए क्या मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ कम से कम? हाँ। नहीं फ्रीजा, हम भी नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर गोकू फ्रीजा की बात सुनकर बोलता है, मैं तुमसे सालों से नहीं लड़ा, इसको करने में बहुत मज़ा आएगा, तो आ जाओ फ्रीजा। मेरे होते हुए नहीं। क्या? वही वजीटा बीच में आकर बोलने लगता है, तुमने इस चिपकली के साथ बहुत बार लड़ लिया, अब मेरी बारी आ चुकी है। हाँ? लेकिन गोकू ये देखकर बोलता है, ये ठीक नहीं है वजीटा, मैंने पहले बोला था, प्लीज बस इस बारी, फिर तुम लड़ देना। लेकिन वजीटा बस बोलता है, भूल जाओ कैकरॉट, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह करना चाहता हूँ जैसे तुमने किया था। पर इस ट्रेनिंग का पॉइंट इस कीड़े की पावर को बढ़ाना है, और उसके बदले वजीटो को वो फाइट मिलेगी जिससे वो ग्रो करेगा। एक चैलेंज जो हम दोनों उसको नहीं दे सकते। फ्रीजा हमारी आधी ताकत तक पहुंच चुका है सिर्फ 2 सालों में, और मैं अपनी नई फॉर्म के साथ कम से कम आधा स्ट्रांग हूँ। पर तुम तो 10% भी नहीं पहुंच सके, उसी बेकार अल्ट्रा फॉर्म में ही फंसे हो
जो हमारे पास शुरुआत में थी। ब्लैक, मैं, यामोशी, हम सब बेहतर बन चुके हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक रह गए हो जिसे इम्प्रूव करना है। उस सब बैटल्स के बाद भी। ऐसा क्यों है काकरॉट? तुम भी सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूं उस सब ट्रेनिंग के बिना जो तुम कर रहे थे। जवाब सिंपल है, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो यहां की असली ताकत नहीं पा सकता। डीमंस की पावर। डीमंस की पावर्स। ये सुनकर गोकू बहुत शौक होता है और बोलता है, मुझे डीमन की पावर इस्तेमाल करनी होगी, बिल्कुल तुम्हारे और वेजिटो की तरह। क्यों? मैं क्यों नहीं कर पा रहा? पर वेजिटा अपनी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है, मुझे भी ऐसा फील हुआ था जब तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज किया था, जब मैं नहीं कर सकता था। पर अब तुम यहां फंसे हो अपनी नई ताकत ढूंढते हुए। मजे करो काकरॉट, क्योंकि मुझे इस कीड़े को कुचलने में बहुत मजा आएगा। वक्त आ चुका है फ्रीजा मेरा बदला लेने का। वेजिटा। यही सुनकर फ्रीजा डर में आकर बोलता है, वो हॉर्न्स, ये मत बोलना तुम भी। हाँ फ्रीजा, हाँ, मैं भी तुम्हें कीड़े की तरह मसलूंगा। हाँ? जिसको देखकर फ्रीजा शॉक होता है। वेजिटा। और डीमन वेजिटा सीधा फ्रीजा के फेस पर पंच कर देता है। और वो दोनों अपनी बैटल करते रहते हैं। वहीं गोकू इन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है, वेजिटो, मुझे सच बताओ, क्या जो वेजिटा ने बोला वो सच है? क्या मैं कभी भी और स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा अगर मैंने उन डीमन पावर को इस्तेमाल करना नहीं सीखा? अगर मैं बुराई की पावर यूज नहीं कर पाया तो? जिसके बाद वेजिटो ये सुनकर बस बोलता है, ये सच है काकरॉट, जिस तरह तुम हो, तुम वेजिटा की तरह कभी भी अपनी लिमिट्स नहीं सरपास कर पाओगे। पर शायद तुम्हें यह पहले से पता है। और गोकू नीचे देख रहा होता है। वहीं वेजिटो बिल्कुल गोकू के सामने आकर बोलता है, सुनो मेरी बात काकरॉट, इधर कोई दो रास्ते नहीं है। मैं तुम और वेजिटा दोनों हूं, पर तुम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो और तुम बता सकते हो कि मैं तुमसे ज्यादा उसकी तरह हूं। कम से कम पुराना वो, जब से तुम उससे मिले हो उसके अंदर का अंधेरा हमेशा वहीं रहा। इस तरह का अंधेरा कहीं नहीं जाता। वो बाहर भी आ गया था जब तुम उससे दूसरी बार मिले थे, और अब वो इधर भी बाहर आ चुका है, और अच्छी वजह से, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। वहीं तुम कभी इस तरह के नहीं थे। तुम्हारे अंदर भी हमारे जैसा देश है, लेकिन तुम्हारे पास वही अंधेरा नहीं है, ताकि उनकी पनिशमेंट पूरी हो सके। तुम उनको हराकर ही खुश होगे, लेकिन मैं और वेजिटा तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सब कुछ नहीं खत्म हो जाता। सच तो ये है कि तुम वो पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते जो मैं और वेजिटा कर सकते हैं, अगर तुम अगले 1000 साल भी ट्रेनिंग कर लो। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक तरीका है स्ट्रांग बनने का। जैसा मैंने बोला, दोनों तुम और वेजिटा मेरी पावर का हिस्सा हो। जितने स्ट्रांग तुम उतना ही स्ट्रांग मैं। पर मुझे नहीं चिंता कि तुम्हारे दिल में अंधेरा नहीं है। वेजिटा और डीमन पार्ट्स को जितना चाहे इस्तेमाल कर ले, पर हर पावरफुल फोर्स के लिए एक इक्वल और ओपोजिट फोर्स जरूरी होती है। उसके पास डीमन की पावर्स हैं, लेकिन ये मत भूलो काकरॉट, मेरे अंदर अलग अलग 13 एंजल्स की शक्ति है। अपना रास्ता खुद ढूंढो काकरॉट, वो तरीका निकालो जिससे तुम वेजिटा को भी सरपास कर लोगे। क्या? एंजल्स? और अचानक से गोकू को याद आता है कि एंजल्स की पावर भी इधर है, और वो बोलता है, जरूर वीस और मीरस, मैं भूल गया था कि मैं ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूं। मुझे डीमन पावर्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा खुद का रास्ता है।
मुझे लगता है अब मैं समझ गया हूं वेजिटो। थैंक्स, तुम चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे हो। शायद ये भी वेजिटो की साइड होगी। जिसका जवाब देते हुए वेजिटो बोलता है नहीं, ये तो तुम्हारी साइड थी। उस पागल को क्रेडिट देना बंद कर दो। और इसी तरह गोकू ब्लू ट्रेनिंग करने चला जाता है। वहीं वेजिटो नीचे देखते हुए बोलता है काकारोट, तुमने पहले सबको बचाया और मुझे पता है तुम अब भी वही करोगे। मैं इस बेकार लूसिफ की पावर के कंट्रोल में नहीं आना चाहता। मेरे लिए उससे भी बेहतर शक्ति लेकर आना। पर वहीं हम बाहर आते हैं जहां हिट जीरन के सामने खड़ा होकर बोलता है तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं? इंटरेस्टिंग, मैं हूं हिट, यूनिवर्स 6 से। हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी लड़े थे, तुम्हें याद नहीं है जीरन? टूर्नामेंट ऑफ पावर? पर जीरन यह सुनकर बोलता है शायद ये नाम मैंने पहले भी सुना है। एक टूर्नामेंट जो ज़ेनो ने ऑर्गेनाइज किया ताकि वो बेकार यूनिवर्स को अरेज कर सके। अगर मुझे याद हो तो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट ही उस टूर्नामेंट में सेलेक्ट हुए थे। जिसका मतलब तुम कोई आम फाइटर नहीं हो। क्या मैंने सही बोला? अगर ऐसा है तो तुम अच्छे टेस्ट होगे मेरी न्यू पावर टेस्ट करने के लिए। बताओ हिट, हमारी आखिरी बैटल का रिजल्ट क्या था? पर हिट फाइटिंग पोस्ट में आकर बोलता है जिस तरह तुम बात कर रहे हो या तो तुम एक सवियर डिमेंशिया में हो या तुम जीरन नहीं हो। जरूर एक बॉडी चेंजर होगे जिसको यहां पे नहीं होना चाहिए था। पर उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे पता है कि सिर्फ मैं ही गॉड किलर से लड़ूंगा। और तुम्हारे सवाल का जवाब इस बारी अलग रिजल्ट्स आएंगे। और अचानक से हिट टाइम स्किप यूज करता है। वहीं जीरन स्माइल कर रहा होता है। पर जब हिट उसे पंच करता है तो वो उसे बिल्कुल नहीं हिट कर पाता। वहीं जीरन उसे देख रहा होता है जब तक मकोटो एक ही सेकंड में हिट का सर उड़ा देता है, जिससे एक लेजेंडरी असैसिन वहीं मर जाता है। जिसके बाद जीरन जाने लगता है जब तक उसे एक आवाज आती है और वो पीछे मुड़ता है तो वो शॉक होकर बोलता है तुम। और हिट बिल्कुल ठीक ठाक उसके पीछे खड़ा होता है और जीरन गुस्से में उससे पूछता है इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें मार दिया था या तुम दो थे? नहीं, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल सेम है। जिसको सुनकर हिट बोलता है हाँ, मैं हूं यूनिवर्स 6 से हिट और तुमने मुझे मारा बस मेरे किसी और वर्जन को जो एक दूसरी टाइमलाइन से था। बकवास। लेकिन अचानक से मकोटो फिर से हिट को मार देता है और ये तुमने फिर से किया। लगता है जिसने भी तुम्हारी बॉडी ली है वो बहुत गुस्सा है जीरन। हाँ? पर हिट को सामने मारने के बाद भी उसकी आवाज आती है और हिट उसके सामने खड़ा होता है। और मकोटो बोलता है ये नहीं हो सकता। कैसे कैसे तुम ये कर रहे हो? मेरे पास ये सब खेल का टाइम नहीं है। पर हिट बस बोलता है ये कोई खेल नहीं है मेरे दोस्त, ये बस इन टाइम रिंग्स की असली ताकत है। जब उसे एक टाइम स्किप यूजर इस्तेमाल करे तो जितनी बार मुझे मारो मैं वापस आ जाऊंगा जब तक तुम नहीं मर जाते। अब मैं एक इमॉर्टल असैसिन बन चुका हूं। बस। लेकिन यह सुनकर मकोटो गुस्से में आ जाता है। क्या? तभी वो सुपरमैन की तरह उसे एक लेजर भी मार देता है। हाँ? पर जब हिट मर जाता है कोई मकोटो पर अपना हाथ रख देता है। रिलैक्स हो गई क्या? वो हिट किसी और टाइमलाइन से होगा पर तुम तब भी मासूमों को मार रहे हो। क्या? और अचानक से हिट जीरन के पीछे खड़ा होता है। तुम्हारा बस हो गया। मुझे डर है कि जो टाइम रैंक्स जिन्हें तुम बेकार मानते हो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। स्वागत है मेरी टाइम डोमेन में। और
अचानक से जीरन शॉक हो जाता है जब वो अपने आप को एक छोटी सी डायमेंशन में देखता है। मैं किधर हूँ? और मकोटो ये देखकर आगे पीछे देखने लग जाता है कि हो क्या रहा है। क्या तुम सुन रहे हो या नहीं? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम जीरन नहीं हो, तुम मेरे इन्फिनिट टाइम लूप में हो, मेरे टाइम डोमेन में। क्या? और अचानक से हिट आकर जीरन के सर पर हाथ रख देता है। या! पर जीरन उसे अटैक करता है लेकिन वो गायब हो चुका होता है। कैसे? अचानक से उसकी स्पीड मुझसे भी ज्यादा कैसे हो गई? नामुमकिन, वो किधर हो सकता है? लेकिन अचानक से हिट जीरन को पंच कर देता है, जिसको देखकर जीरन बोलता है, कैसे? क्यों? वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे लगा? वो बिल्कुल सबकी तरह था, पर उससे मैं मर भी सकता था। ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हूं, मॉर्टल। और जीरन रेज में आ जाता है। लेकिन हिट बस चलते हुए बोलता है, सही बोला तुमने, तुम 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो बाहर की दुनिया में, लेकिन इस डायमेंशन में जो मैंने बनाई है इन रिंग्स के साथ, मैं तुम्हें 1000 दफा मार सकता हूं एक ही सेकंड में। मुझे पावर की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने अनलिमिटेड वर्जन बना सकता हूं। दूसरे वर्जन्स? पर यह सुनकर जीरन शॉक होकर पूछता है, वो रिंग्स, वो ये सब कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर इसकी क्या कमजोरी है? अचानक से जीरन को एक और अटैक लगता है, जिससे जीरन दूर जाकर गिरता है। लेकिन जीरन खड़ा होने लग जाता है और बोलता है, तुम? मुझे नहीं पता मैं किधर हूं, लेकिन मैं यहां कमजोर हो गया हूं। लेकिन मुझे तुम्हारी फालतू की एक्सप्लेनेशंस नहीं सुननी। पर मैं एक चीज बता सकता हूं, मेरी स्पीड अब भी ठीक है और यही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। अचानक से जीरन गायब हो जाता है और 1000 दफा मरो। वो बिल्कुल हिट के पीछे आ जाता है और क्या? पर जब जीरन उसे मारता है, जीरन पूरी तरह उसके आर पार चला जाता है, जिसको देखकर जीरन बोलता है, मेरा हाथ। वो उसके बीच में से चला गया। क्या कर दिया है उसने? ये कौन है? वही हिट ये सुनकर बोलता है, मैं वो हूं जो तुम्हें खत्म करेगा। और जिस तरह मैंने अपने डुप्लीकेट्स बनाए हैं तुम्हें हराने के लिए, मैं तुम्हारी स्पीड भी कम कर सकता हूं, स्किप भी, जिससे मुझे हिलना भी नहीं पड़ेगा। मेरी टाइम डोमेन में मैं मारा नहीं जा सकता और हराया भी नहीं जा सकता। मैं डेथ को भी स्किप कर सकता हूं। जीरन, हार मान लो। तुम उसी वक्त हार गए थे जब तुमने मेरी इन टाइम रिंग्स को देखा था। और अचानक से हिट जीरन को पंच कर देता है, जिससे जीरन दूर जाने लग जाता है। पर वो उठकर बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि टाइम रिंग्स ये भी कर सकती हैं। ये क्या है? नहीं। और जीरन के सामने हिट की पूरी आर्मी खड़ी होती है और हिट बोलता है, ये वैसा ही है जैसे मैंने बोला। जीरन, इधर 200 वर्जन्स खड़े हैं मेरे ही दूसरी 200 टाइमलाइंस में से, और इन सब से ही तुम्हें लड़ना होगा। और ये तो थोड़ी सी पावर है इन टाइम रिंग्स की। क्या तुम तैयार हो वॉरियर? मैं तुम्हें इससे बचा लूँगा। जीरन, आराम से सो जाओ। और सारे हिट जीरन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या? रुक जाओ, इसे अभी रख दो। और तब भी सब हिट उसको अटैक कर देते हैं, जिससे उसका सारा खून बाहर आ जाता है, जिससे जीरन
मर जाता है। तभी मकोटो उसकी बॉडी छोड़ देता है। पर हम हिट के टाइम डोमेन से बाहर आते हैं। वही हिट बोलता है, बुरा लगा तुम्हें इस तरह देखकर दोस्त। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसी ने कंट्रोल कर लिया, पर आराम कर लो क्योंकि जो भी अंदर था वो अब जा चुका है। अब जबकि तुम मेरे टाइम डोमेन में हो, मैं तुम्हें निकाल लूँगा जब मैं सॉन गोकू को हरा दूंगा। पर जब हिट जाने लगता है, अचानक से जीरन की बॉडी में से ब्लड निकलता है और वो तेज़ी से हिट की तरफ जाने लग जाता है। हाँ? हिट पीछे देखता है जब तक हिट देखकर वॉरियर, जीरन क्या ये तुम हो? लेकिन आखिर में नहीं, वही ब्लड हिट की बॉडी के अंदर चला जाता है। ये क्या है जिससे हिट भी कुछ नहीं कर पाता। हेलो मेरे नए वेसल, अपने नए मालिक से मिलो। और ब्लड में मकोटो का फेस भी दिख रहा होता है। तो गाइस आज के लिए इस तरह ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे लिखो #RipHit। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।